जिला घोटकी की तहसील उबाड़ो के नवाही गांव में सीवरेज का पानी जमा होने से इलाका मकीन मैयत तंग गलियों और छतों से गुजारने पर मजबूर हो गए। नवाही गांव बगड़ा कोड़ी में सीवरेज का पानी जमा होने से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि दो फरीकों में झगड़े के बाद सीवरेज नाला बंद है, जिस पर कार्रवाई की जाएगी। मामले पर तहसीलदार उबाड़ो से रिपोर्ट तलब की गई है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ असलम मलिक से। असलम, पहले तो ये बताइएगा इस इलाके में इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है, और जो असिस्टेंट कमिश्नर कह रहे हैं कि दो फरीकों में झगड़े के बाद सीवरेज नाला बंद है, कब तक कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ? हाँ जी, मैं ये बताता चलूँ कि ये जिला घोटकी की तहसील है उबाड़ो, उसका एक ये नवाही इलाका है, गुंजान आबाद इलाका है। तकरीबन इसकी 5 से 10 हज़ार की आबादी है। और मैं ये बताता चलूँ कि अभी भी यही सूरत हाल है, पानी इसी तरीके से खड़ा है और यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से अभी तक किसी किस्म के इकदाम नहीं किए गए हैं। गुज़िश्ता रोज ये निकलने वाले जनाजे को भी लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ी थी। और मेरी अभी भी असिस्टेंट कमिश्नर से भी बात हुई, उनका भी यही कहना है कि हमने मुख्तियार कार के जिम्मे लगा दिया है तहसीलदार के, वो मुकम्मल तहकीकात करके हमें बताएंगे। और इससे कबल भी इन्होंने इस मामले की जो है वो रिपोर्ट आला हकाम को भिजवा दी है। उनका ये कहना था कि यहाँ दो फ्रीकैन है जिनका आपस में झगड़ा है, जो जमीनों में जो है वो पानी नहीं देना चाहते और बंद कर देते हैं, जबकि सीवरेज का निजाम मुकम्मल तौर पर ना होने की वजह से ये सूरत हाल पेश आई हुई है। और इसकी तो मलिक असलम ये कहेगा, पुलिस ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की, क्यों नहीं एक्शन लिया गया पुलिस की जानिब से? जी, पुलिस का असिस्टेंट कमिश्नर का ये कहना है कि उन्होंने इस बारे में खत लिख दिया है आला हकाम को भी और पुलिस को भी। अब ये पुलिस का काम है कि वो इसकी जांच पड़ताल करे, देखे कि आया क्यों बंद किया है, किसकी गफलत है और कार्रवाई करे। ताहम अभी तक किसी के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि इसके वहां पर मौके पर पहुंचकर भी हुकाम ने किसी किस्म की तहकीकात नहीं की है। अभी तक कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। असलम मलिक, आपने अपडेट किया। बड़े ही तकलीफ दे मनाजिर उबाड़ो के नवाही गांव के, जहां पर यह सीवरेज का पानी जमा होने से इलाका मकीन शदीद अजियत में मुब्तला है। मैयत तंग गलियों और छतों से गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। नवाही गांव बगड़ाकोरी में सीवरेज का पानी जमा होने से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है और पुलिस की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। डेरा इस्माइल खान में महकमा सयाहत और जिला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम डेरा जात ऑफ रोड चैलेंज जीप रैली का रेस का आगाज हो गया है। रेस ट्रैक 120 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। मुकाबलों में 70 से ज़ायद मर्द और खवातीन माहिर ड्राइवर्स शरीक हैं। महकमा सयाहत के मुताबिक ऑफ रोड चैलेंज में मोटरक्रॉस बाइक रेस भी मुनक़िद की गई है। कमिश्नर डेरा इस्माइल खान याहिया अखुनज़ादा का कहना है कि ऑफ रोड स्पोर्ट्स सूबे की तारीख में पहली रेस है। ऐसे इवेंट से टूरिज्म और सकाफत को फ़रोग़ मिलेगा। इस वक्त इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 3 से 4 हफ्ते तक ये बहरान कायम रहा। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में नहीं हुआ, इससे पहले भी हो चुका है। आज से चंद साल पहले ही हमें याद है, उसमें सर्दियों के वक्त हुआ था और बड़ा शदीद बहरान हुआ था और लाइनें लग गई थी पेट्रोल स्टेशंस के सामने। और इस दफ़ा भी ये दोहराया गया। वज़ीर आज़म ने उसके बाद ये फ़ैसला किया कि इस बहरान की तहकीकात की जाएँ और उसकी ज़िम्मेदारी दी गई FIA को। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की और वो रिपोर्ट जो है वो कैबिनेट को चंद माह पहले प्रेजेंट की गई। उस रिपोर्ट के ऊपर फ़ैसला ये हुआ कि एक काबीना की कमेटी बनाई जाएगी जो उस रिपोर्ट का मुताला करेगी और फिर अपनी सिफारिशात मुरतब करके वो प्राइम मिनिस्टर को दी जाएंगी। और प्राइम मिनिस्टर उसके बाद और काबीना जो है वो फ़ैसला करेगी कि इसके बाद इनका क्या अमल दरामद करना है। उस कमेटी के अंदर शामिल थे जनाब शफ़क़त महमूद साहब, शीरीन मज़ारी, आज़म सवाती और मैं उस कमेटी का हिस्सा था। हमने अपना काम करने के बाद अपनी सिफारिशात जो हैं वो मुरतब करके दे दी थी। फिर उसके अंदर वज़ीर आज़म ने अहकामात दिए थे कि मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन मालूमात के लिए, और वो जो मालूमात थी उस मालूमात के इकट्ठे होने के बाद अब फ़ाइनल जो है वो गो अहेड दे दिया गया है कि हम मीडिया के साथ भी शेयर कर लें और उसके बाद ये काबीना के सामने भी रख दी जाएंगी कि जो हतमी सिफारिशात हैं। इसके अंदर हमने 3 मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर इनको तरतीब दिया है इन सिफारिशात को। सबसे पहले तो वो एक्शंस हैं जो हमारे ख़्याल के अंदर मुजरिमाना एक्शंस थे, क्रिमिनल एक्ट्स थे और कानून के मुताबिक उसके ऊपर क्रिमिनल
केसेस बनने चाहिए, उसके लिए पूरा सबूत जो हैं इस शक्ल में लाने के लिए कि उनकी बुनियाद के ऊपर केसेस चलाए जा सकें, FIA को मैंडेट दिया जा रहा है कि फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करें और 90 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करें, जिसकी बुनियाद के ऊपर फिर आगे इसके प्रोसिक्यूशन का काम शुरू किया जा सके। जो एरियाज़ हैं इसके अंदर जिनको देखने के लिए कहा गया है, कानून के मुताबिक जो कम से कम इन्वेंट्री रखने की रिक्वायरमेंट है, क्या जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ और हैं उन्होंने वो उसको पूरा किया या नहीं, जो सेल्स रिपोर्ट की गई क्या वाकई में वो सेल्स हुई या हकीकत में जो सेल्स हुई और जो कागज़ पे रिपोर्ट की गई उनके अंदर फ़र्क था, और अगर था तो कितना था और किसने ये एक मुजरमाना फ़ेल किया, क्या प्रोडक्ट की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई और अगर की तो किसने की। और ये ज़ाहिर है ये सब मैं वो चीज़ें पढ़ के बता रहा हूँ जो रिपोर्ट के अंदर, जिसको कानून की ज़ुबान में या अंग्रेज़ी में प्राइमा फेसी कहते हैं, ये इस्टेब्लिश हैं कि ये कमज़ोरियाँ हुई। तो जब मैं कह रहा हूँ कि अगर हुई तो वो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसको सबूत उस शक्ल तक ले जाने के लिए जिसकी बुनियाद के ऊपर कोर्ट के अंदर केस किया जा सके और सज़ा दिलवाई जा सके। एक फौरी तौर पर इस बहरान का हिस्सा तो नहीं, सिर्फ इस बहरान का नहीं, लेकिन कमज़ोरियाँ कुछ सिस्टम के अंदर चली आ रही थी जिसके अंदर भी कानून की खिलाफ वर्जी है, वो भी हमने इसके अंदर शामिल किया है। मसलन प्रोविजनल मार्केटिंग लाइसेंसेस के एक टेम्परेरी मार्केटिंग लाइसेंस दे दिया जाए और उसके बाद उसका नाजायज़ इस्तेमाल किया जाए, गैर कानूनी हॉस्पिटैलिटी एग्रीमेंट्स किए जाएँ, यानी कहाँ पे रखी जाएगी वो प्रोडक्ट उसके ऊपर, गैर कानूनी रिटेल आउटलेट्स पे बेचा जाए प्रोडक्ट, ये तमाम चीज़ें जो है वो भी इस फोरेंसिक का हिस्सा बनाई गई हैं और उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है, क्रिमिनल एक्शंस लेने के लिए कहा गया है। मैं आगे आऊँगा कि वो जो सिर्फ लिखा हुआ है कि जो थोड़ी सी सज़ाएँ हैं को जुर्माना कर दो, वो नहीं सिर्फ। एक ये भी इल्ज़ाम है रिपोर्ट के अंदर, इसके बारे में कवर किया गया है कि तेल की शिप आ गई, वो आउटर एंकरेज के ऊपर खड़ी हुई है और उसको जानबूझकर बर्थ नहीं किया जा रहा ताकि ताख़ीर के साथ उसकी बर्थिंग की जा सके और जब नई कीमत का इतलाक़ हो, जो ज़्यादा कीमत होगी, वो फिर उसकी बर्थिंग कराई जा सके, जो ज़ाहिर है अगर इस मकसद के लिए की गई तो वह गैर कानूनी फ़ेल है और उसकी भी निशानदेही है रिपोर्ट में, उसकी भी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन और पिन पॉइंटिंग करनी है कि किसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करके ये किया जाए। और गैर कानूनी तेल की जो सेल है उसके अंदर जो भी मुलव्वस है उसके भी केसेस जो हैं इस रिपोर्ट के अंदर दिए गए थे। इन तमाम चीज़ों को फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन तहकीकात के अंदर कवर किया जाए और क्रिमिनल लायबिलिटी इस्टेब्लिश करने के बाद पूरी ताकत जो है कानून की इस्तेमाल की जाए और केसेस, और ये सिर्फ जुर्माने जैसे मैंने कहा उसकी नहीं बात हो रही, ये फिर हथकड़ियाँ लगें और लोग जेल के अंदर जाएँ। जो इदारे, सरकारी इदारे, ज़ाहिर है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़, जो रिटेल पंप्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, उनकी तो फोरेंसिक होना ही है, लेकिन इस फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा ये भी बनाना है कि वो सरकारी लोग कौन थे जिन्होंने मुआवनत की। हम इसके अंदर तफरीक कर रहे हैं वो कि कोई अच्छा फ़ैसला नहीं हुआ, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जिसने इन मुजरिमाना जो एक्शंस हैं उसके अंदर मुआवनत की और उसके शराकत दार बने, तो उनकी भी निशानदेही करनी है। इसके अंदर पेट्रोलियम डिवीज़न के जो लोग हैं, पूरी चेन जो भी इसके एक्शंस के अंदर, डिसीशंस के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन, ओगरा जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनकी इन्वेस्टिगेशन, ज़्यादातर ये जो मामलात हैं और जो बर्थिंग प्लान से रिलेटेड जो मैंने मामलात कहे उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर और पोर्ट अथॉरिटी के ऑफिशल्स जो इन फैसलों के अंदर बराह रास्त इन्वॉल्व होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा गया है। इस 90 दिन का पीरियड जिसके अंदर ये फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन FIA ने मुकम्मल करनी है, इस पीरियड के अंदर वज़ीर आज़म ने स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर पेट्रोलियम के जो हैं नदीम बाबर साहब, उनको हिदायत दी है कि वो अपने कलमदान से स्टेप डाउन कर जाएं और इसी तरीके से सेक्रेटरी पेट्रोलियम जो हैं
उनको रिपोर्ट टू इस्टेब्लिशमेंट का ऑर्डर दिया जाएगा जैसे ही उनकी रिप्लेसमेंट का फैसला हो जाता है, लेकिन इस फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के शुरू होने से पहले। और मतलब कि उसको स्टेप डाउन का कह दिया गया, ऑर्डर मान लिया। जी मुझे मुकम्मल तो करने दें मैं। हाँ, टिकट गलत ना चला देना कि क्या नहीं। अच्छा, हम ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई गैर कानूनी इक़दाम जो है वो नज़र आया है हमें या स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर से मुताल्लिक या सेक्रेटरी पेट्रोलियम से मुताल्लिक, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने ये फ़ैसला किया है क्योंकि पूरी चेन की इन्वेस्टिगेशन होनी है, अरबों रुपए का कौम को, अवाम को नुकसान की तहकीकात हैं, इसलिए इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि कोई शायबा भी ना हो कि उस पर कोई असरअंदाज होगा जो इन फैसलों के अंदर शामिल हो सकता है इस चेन के अंदर, इसलिए ये दोनों हजरात को के लिए ये एक्शंस दिए गए हैं। दूसरी चीज़ जो है वो इंतज़ामी कार्रवाई है, ये तो क्रिमिनल एक्ट्स हैं। बाकी जैसे हमने कहा इसके रिपोर्ट के अंदर निशानदेही की गई है ऑपरेशनल फ़ैसलों के अंदर कमज़ोरी, जो इंतज़ामी पोजीशंस के अंदर लोग बैठे हुए हैं उनके बारे में कुछ के बारे में कहा गया कि उनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है या उनके पास वो काबिलियत सलाहियत नहीं है कि उन ओहदों पर उनको बैठना चाहिए। वो तमाम इंतज़ामी फ़ैसले जो हैं वो पेट्रोलियम डिवीज़न को कहा गया है कि उसको देखें और जल्द अज जल्द उन फैसलों को करके भी प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करें। तीसरा और आखिरी इसका पहलू जो है वो ये है कि जो कानून है जिसके तहत ये सारा निज़ाम पेट्रोलियम का चलता है, उसके अंदर दो कलीदी जो हैं वो प्लेयर्स हैं। एक तो पेट्रोलियम डिवीज़न है जिसके पास एग्जीक्यूटिव ब्रांच को जो रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा ओगरा है जो रेगुलेटर है। और जो कानून साजी की गई है उसके अंदर एक इबाम पैदा हुआ है कि जो मुख्तलिफ एक्शंस हैं उसके अंदर ओगरा की, रेगुलेटर की क्या ज़िम्मेदारी है और पेट्रोलियम डिवीज़न की क्या ज़िम्मेदारी है। उस इबाम को ख़त्म करने के लिए एक कानून बनाया जाएगा और जो भी अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड हैं ताकि कोई इबाम ना रहे, बिल्कुल वाज़े हो कि किसके पास ये इख्तियार है और किसकी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि जब भी इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें एक पहलू ये भी आया और हमने वो कैबिनेट कमेटीज़ के अंदर भी देखा कि ओगरा कहता था कि ये काम जो है ये तो पेट्रोलियम डिवीज़न का करने वाला है, पेट्रोलियम डिवीज़न कहता था ओगरा के करने वाला है, और दोनों जो है वो मुख्तलिफ कानून की शिक कोट कर रहे थे। सो उस इबाम को ख़त्म करने की भी ज़रूरत है ताकि आइंदा इस किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। और इसी तरीके से जैसे पहले मैंने कहा कि ये हमें देखा गया है कि बहुत सारे जो ऐसे एक्शंस हैं जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है मईशत को, आवाम को, उनकी जो सज़ाएँ हैं वो बहुत ही कमज़ोर हैं। तो कानून को रिविज़िट किया जाएगा और उन सज़ाओं को, उन जो जुर्माने हैं उनको उसके मुताबिक किया जाएगा कि जो उनका कॉन्सिक्वेंस है, यानी उनसे जो नुकसान होने का ख़दशा है। इसी तरीके से और पेट्रोलियम सेक्टर की इम्प्रूवमेंट की बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आइडेंटिफाई की गई हैं, वो रिपोर्ट कर दी जाएंगी पेट्रोलियम डिवीज़न को, और पेट्रोलियम डिवीज़न फिर अपना एक्शन प्लान बनाएगा उसी से मुताबिकत रखते हुए, और वो फिर कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी के पास आएगा और काबीना के पास फाइनल चली जाएंगी। आखिर में मैं ख़त्म करने से पहले सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान की सारी जो जद्दोजहद रही है और पिछले 2.5 साल से ज़रा सा ज़्यादा अरसा जो हो गया उनके वज़ीर आज़म बने हुए, उनके तमाम फ़ैसले इस बुनियाद पर होते हैं और उनकी बिल्कुल वाज़ेह तरजीह ये है कि कैसे मैं पाकिस्तान के अवाम को बेहतर से बेहतर एक ज़िंदगी गुजारने का रास्ता मुयस्सर कर सकूँ। और जहाँ बहुत सारे चैलेंजेस हैं ये करने के लिए, उसमें से एक ये भी है कि बड़े बड़े पाकिस्तान के अंदर कार्टेल बने हुए हैं, बड़े बड़े माफिया बने हुए हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर, जो कई सालों से नहीं बल्कि कई दहाइयों से मजबूत तर होते गए हैं, क्योंकि जो साहिब इक़्तिदार थे वो इनके सरपरस्त थे, इन माफियाज और इन कार्टेल्स के। और वज़ीर आज़म ने ये बिल्कुल पहले से वाज़े कर दिया था, उसके लिए इक़दामात भी लिए गए, और अब आप देख रहे हैं, और बहुत ज़ाहिर लोगों के अंदर एक ये बात भी होती है कि हमने ये बातें पहले भी सुनी हैं
फिर हमने जब प्राइम मिनिस्टर ने रिपोर्ट करने को कहा, उन्होंने कहा ये तो फिर खू खाते में डाल दिया, रिपोर्ट आ जाएगी। और रिपोर्ट आ गई, वो पब्लिक भी कर दी गई। उन्होंने कहा अच्छा चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपने पब्लिक कर दी, पहले कोई नहीं करता था, लेकिन चलें हुआ तो सज़ा किसको मिली। तो अब वक्त आ रहा है सज़ाओं का, और वज़ीर आज़म बिल्कुल वाज़े हैं, किसी सूरत में ये जो माफियाज और ये जो कार्टेल्स हैं जो पाकिस्तान की अवाम की जेबों से पैसा निकाल रहे हैं, किसी सूरत में वो उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। और जब ये एक्शन होंगे, ये बड़े ताकतवर माफिया हैं, बड़े ताकतवर कार्टेल हैं, तो ये इतनी खामोशी से और इतनी आसानी से ये जो वज़ीर आज़म के फ़ैसले हैं उनको बर्दाश्त करके चुप करके घर नहीं बैठ जाएंगे। ये बहुत सारी मुश्किलात भी पैदा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वज़ीर आज़म तैयार हैं उसके लिए। और इसलिए इन तमाम कार्टेल्स को वज़ीर आज़म की तरफ से पैगाम है कि आपका वक्त ख़त्म हो गया है और अब पाकिस्तान के अवाम का वक्त आ गया है। सो मैं इस पर इख्तिताम करता हूँ। शफ़क़त महमूद साहब, शीरीन, आप यू वांट टू ऐड समथिंग? क्वेश्चन आंसर जी। जी एक बड़ा आपने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी और हमने सवाल किया था, लेकिन आपने रखा और आज आपने किया। ये बताएं कि अब पेट्रोलियम की तरफ से इस पे 10 तक जो OMCs हैं उसके हवाले से ऑडिटर जनरल को TORs दे दिए गए कि वो इन्वेस्टिगेट करें, और ओगरा के हवाले से भी PM ने पूछ लिया क्योंकि 16 मार्च की जो कैबिनेट का ये आपकी जो कमेटी की सिफारिशात थी, तो अब उसको आप कैसे देखते हैं? और आप नहीं समझते कि जो ओगरा की इसमें बिल्कुल नाअहली है, क्योंकि 2016 के जो रूल्स हैं ओगरा के वो बिल्कुल उसमें जिसमें वो कहा गया था अंदर बैठ के आपके कैबिनेट में चेयरपर्सन ओगरा की तरफ से कि स्टोरेज तो हमने बना दिया, लेकिन उसमें अगर प्रोडक्ट है या नहीं उसकी हमारे पर जिम्मेदारी नहीं है। ये तमाम तर चीज़ें, इसको आप कैसे देखते हैं? और आप समझते हैं कि नदीम बाबर को हटाना जो है वो एनर्जी के लिए जो है वो एक पॉजिटिव चीज़ है एनर्जी सेक्टर के लिए? देखें, जो जहाँ तक आपने ज़िम्मेदारी की बात की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो इदारे हैं जिनको ये ज़िम्मेदारी दी गई थी वो इदारे अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने में नाकाम हुए। ये तो बिल्कुल वाज़े है ना। हमने सिर्फ इस जुमले से आगे जाना है। हमने तो बिल्कुल एग्जैक्ट मुतय्यन करना है कि कहाँ वो ज़िम्मेदारी जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं अदा की गई कि अहल नहीं थे या उनके दिमाग में कोई इब्हाम था कि उनकी ताकत और इख्तियार क्या है, और कहाँ बराह रास्त उनके अपने ज़ाती मुफाद शामिल थे, और जहाँ उन्होंने जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कोलूड किया इस चोरी के अंदर, इस डाके के अंदर। सो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का मकसद यही है कि हम सिर्फ जो है वो ये नहीं कहना चाहते, एक स्टेटमेंट एक नहीं इशू करना चाहते कि जी लोगों ने किया और आइंदा से ऐसा ना करें। वज़ीर आज़म का बिल्कुल क्लियर जहन है इसके अंदर। वो चाहते हैं, जैसे मैंने कहा, कि जो ज़िम्मेदार है और जो इस जुर्म के अंदर शरीक हुआ है, चाहे वो कोई भी हो, वो जेल के अंदर जाए और उसको हथकड़ी लगे। जहाँ तक आपने नदीम बाबर साहब का, हमने जैसे मैंने पहले कहा, हमारी कमेटी ने कोई ऐसी बात नहीं की है जिसके अंदर हम चाहे या सेक्रेटरी पेट्रोलियम या SAPM के बारे में हमने उनको कहा हो कि वो बराह रास्त किसी के ज़िम्मेदार है। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये एक शफाफ तहकीक की एक रिक्वायरमेंट, ये एक उसके लिए लाजिम है कि ऐसा नज़र आए कि उस सिस्टम के ऊपर वो नहीं बैठे हुए जिसके नीचे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो उस वक़्त फैसला साजी की कुर्सी पे मौजूद थे। सिर्फ इतनी सी बात। जी मेहताब, आप क्या समझते हैं सर, ये आई वॉश होगा सिर्फ या वाकई अगर देखें ना पेट्रोलियम डिवीजन में अगर उनकी जिम्मेदारी थी तो उनकी जिम्मेदारी अदा ना करने के नतीजे में ये क्राइसिस आया? तो क्या सिर्फ ये आई वॉश होगा या मुकम्मल समझ जाएंगे आप मारेंगे आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के बाद वही अंदर होंगे? देखें मेहताब, इसके अंदर जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा वही रिपीट करूंगा कि आपको तफरीक करनी पड़ेगी। एक ये है कि क्या किसी ने बहुत अच्छी तरीके से अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की, वो एक अलग चीज़ है, और कौन शरीक जुर्म था। जो शरीक जुर्म था तो फिर तो हथकड़ी और जेल है उसके लिए। तो यही इसी के लिए, ताकि बिल्कुल इसके अंदर कोई इबाम ना रहे। और वज़ीर आज़म, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो नहीं रुकना चाहते थे, सिर्फ उसके ऊपर एक ज़बरदस्त स्टेटमेंट इशू हो, लोगों की नौकरी इधर से उधर हो जाए और बस उसके बाद फारिग हो जाए। इस दफ़ा वो बिल्कुल आखिर इख्तिताम तक जाना चाहते हैं। सर, ये मेरा क्वेश्चन है कि ये जो तहक़ीक़ात FIA करेगा, ये किस पीरियड से लेकर करेगा? क्योंकि ये काम तो काफ़ी अर्से से चला आ रहा है। पेट्रोलियम और मसनूआत और बोरान और ये माफियाज जो हैं, ये काफ़ी अर्से से यही मामला चला रहे थे। कब से ये तहक़ीक़ात होंगी, और क्या इसमें कोई वो लोग भी पॉइंट आउट हुए हैं जो ऊपर लेवल के हैं, जिससे आपने पॉइंट आउट किया, तो हुक्मरान भी इसमें जो हैं वो उनके सरपरस्त हैं, क्या उनको भी आपकी कमेटी ने पॉइंट आउट किया है कि कौन लोग हैं? देखिए, इस वक्त जो है
क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ये इतनी लंबी फैल जाए कि उसके बाद जो है वो 5 साल तहकीकात ही होती रहें। ये है जो जून 2020 में क्राइसिस आया, ये उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। इसमें से सिर्फ एक हिस्सा जो मैंने आपको कहा कि वो जुड़ा हुआ है क्योंकि वो माजी से चल रही थी प्रैक्टिस, लेकिन उसने इसको कंट्रीब्यूट किया, वो ये हिस्सा था जो प्रोविजनल मार्केटिंग लाइसेंसेस पे चल रहे हैं, इलीगल रिटेल आउटलेट हैं। और उसकी वजह मैं बता दूं, अनलॉफुल हॉस्पिटैलिटी एग्रीमेंट जो हैं, और उसकी वजह उसको शामिल करने की ये है कि एक बहुत बड़ा रीज़न ये बना कि जिस वक्त आप ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट इसके पास किसके पास कितनी है, तो ये जो ऐसे इलीगल एक्शंस हुए हुए थे वो उधर जाके छुप गया, इसलिए वो वाला सिर्फ पार्ट कर किया गया है, नहीं इसके अंदर ये पिछले माजी के जो है वो इसके अंदर कवर नहीं किया गया। बड़ा अच्छा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने स्पेशल असिस्टेंट और सेक्रेटरी पेट्रोलियम के खिलाफ कार्रवाई की है। तो जो पेट्रोलियम डिवीजन का कलमदान है वो उमर अयूब के पास है, और डीजी ऑयल, ये दो, इन दो लोगों के खिलाफ भी कोई वज़ीर-ए-आज़म ने अहकाम दिए हैं कि उनसे पोर्टफोलियो वापस लिया जा रहा है उमर अयूब खान से, और डीजी ऑयल के खिलाफ, क्योंकि डीजी ऑयल के हवाले से ये बात भी गर्दिश में है कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में कुछ बासर लोग हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है। लेकिन ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है ये समझने कि अगर नदीम बाबर साहब को और सेक्रेटरी पेट्रोलियम को कहा गया है कि आप स्टेप असाइड करें, स्टेप डाउन करें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही। ये इसलिए कहा गया है कि जो इंक्वायरी होनी है, फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करनी है, तो उसमें शायबा भी ना हो कि जो लोग उस वक़्त इन मामलात को चला रहे थे वो किसी तरीके से भी उस इंक्वायरी को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे। तो इसलिए ये डिस्टिंक्शन जो है ये जहन में रखनी बहुत ज़रूरी है कि ये जो कहा गया उनसे कि भी आप स्टेप डाउन करें, ये एक उस इंक्वायरी को शफाफ बनाने की तरफ एक कदम है। क्योंकि मिनिस्टर साहब हैं ना पेट्रोलियम डिवीजन के, उमर अयूब साहब, तो उसको भी 3 माह के लिए फोरेंसिक ऑडिट जब तक नहीं हो तो उससे भी अलग कैसे? नहीं जी, तो उनकी जो रोल है वो रोल जो है वो पॉलिसी लेवल रोल है, और ये जो ऑपरेशनल चीज़ें हैं वो बहर रास्त उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, तो इसलिए नहीं उनको नहीं शामिल किया गया। इससे पहले हुकूमत ने शुगर माफिया से भी टक्कर ली थी और एक दफ़ा पेट्रोलियम वालों ने बुरान पैदा करी। अब पेट्रोलियम माफिया से आप फिर टक्कर लेने जा रहे हैं, तो बुरान से निपटने के लिए कोई इक़दाम कर रहे हैं कि अगर वो करेंगे तो? जी बिल्कुल, ये इसकी बिल्कुल ये बात की गई है, और इसलिए ये ज़रूरी है कि पहले से जो है हमें तैयारी होनी चाहिए इसके लिए, और जो इसके अंदर पोटेंशियल एक्शन आ सकती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मर्ज़ बढ़ जाता है ना, तो डॉक्टर उसके लिए सर्जरी तजवीज़ देता है, या वो ऐसी दवाई देता है कि जो दवाई खाने से भी आपको तकलीफ़ होती है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये इतना बिगड़ा हुआ निज़ाम, जहाँ इतने बड़े बड़े डाके डल रहे हों और इतने ताकतवर माफिया और कार्टेल बने हुए हों, और हम चंद दिन की तकलीफ़ भी ना बर्दाश्त करने को तैयार ना, तो फिर कभी भी कोई बेहतरी नहीं आएगी। तो ये बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए, और उसके लिए तैयार होना चाहिए कि अगर कोई रिएक्शन आता है तो पहले से उसके लिए तैयार होना चाहिए, लेकिन उसके खौफ के अंदर ये नहीं हो सकता कि फिर एक्शन ही ना लिया जाए। ये बताएं कि आप सुबह शाम कोरोना को रोकने के लिए अहकाम जारी कर रहे हैं, कुछ हिदायत जारी कर रहे हैं, लेकिन इस मुल्क के जो वज़ीर आज़म हैं इमरान खान, जो कि कोरोना से मुतासरा है, वो खुद एक मीटिंग की सदारत करते हैं, तो इससे आवाम में क्या तासुर जाता है, और जो आपकी कोशिशें हैं क्या ये उसकी नफ़ी नहीं है? वो नहीं, मेरी कोशिशों की तो नफ़ी नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म से हम कहेंगे कि आवाम के लिए एक पैगाम इस चीज़ के ऊपर उनकी तरफ से आ जाए, ताकि वो रीइंफोर्स हो जाए जो बात वो पिछले 1 साल से कहते रहे हैं एहतियाती तदाबीर के लिए। और आपको पता भी है, आप मीटिंग्स वगैरह में देखते रहे हैं, उनको हमेशा मास्क भी पहना होता है, तो वो बिल्कुल इसके ऊपर अगर उसकी वजह से कोई कन्फ्यूजन पैदा हो रही है तो उसको बिल्कुल क्लियर करना चाहिए। तो ये शफलिंग कब तक हो रही है कैबिनेट में, और क्या आपको भी कोई? अच्छा, मेरे ख्याल में अब इस पे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए, तो थैंक यू वेरी मच। विफाकी वुज़रा इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हुकूमत ने पेट्रोल बहरान पर मिनिस्टर बिल कमेटी की रिपोर्ट को पब्लिक करने का फैसला किया है। असद उमर ने कहा कि पेट्रोलियम बहरान पर वज़ीर आज़म ने नदीम बाबर को ओहदा छोड़ने की हिदायत की है।